दिल्ली सरकार ने अपने घर का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा हो गया। आम आदमी के लिए छत बनाना मुश्किल हो गई। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। महंगाई का एक और ऐलान, तब्दीली सरकार ने अपने घर का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। सरिया 7,000 रुपए फी टन महंगा, आम आदमी के लिए छत मुश्किल हो गई है। जनूबी पंजाब के बासी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही सरिये को भी आग लग गई। कीमत में 7,000 रुपए फी टन इजाफा। लोकल सरिया 1,70,000 रुपए जबकि ब्रांडेड सरिया 1,90,000 रुपए फी टन का हो गया। मुल्तान में भी सरिया महंगा हो गया। फी टन कीमत 7,000 रुपए बढ़ गई। महंगाई के रैले से शहरी और दुकानदार परेशान हो गए। बहुत सारी महंगाई थी कि असा मजदूर बंदा है, एक डी रेट कीमें तो दूजे डी रेट कीमें, उनके बावजूद अपना एक दीवार असा लुआ चावण में किमें सा रेट ते मिलते, दूजी दीवार तकरीबन कोई 2-3 हज़ार का फर्क होने। इन्हें मजदूर बनता है, असा केरी किमें वजह के कमाऊँ। महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हुकूमत को कोई अमली इक़दाम करने चाहिए महंगाई के खिलाफ। तो मतलब है डेली बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं, क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है और मतलब कि महंगाई की वजह से अवाम पहले ही परेशान है और मजीद परेशान हो रही है। बहावलपुर में भी सरिये की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फी टन कीमत में 5 से 7,000 रुपए इजाफा। दुकानदार कहते हैं सरिया महंगा होने से गाहक गायब हो गए, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने सर छुपाना भी मुश्किल कर दिया है। हम खरीदने के लिए आए हैं ताकि क़ुव्वत बर्दाश्त से अब नहीं है वो, नहीं कि गरीब आदमी जो अपनी छत भी नहीं डाल सकता अब तो, क्योंकि जो चीज मिलती थी पहले 100 रुपए की अब 180 रुपए में वो मिल रही है। तब अब परेशान है। क्या कहेंगे आपको? अब मैं ये कहता हूँ कि अवाम को कुछ करे। डेरा गाजी खान में आम आदमी के लिए घर बनाना मुश्किल हो गया। लोहे के गेट, जालियां, सरिया, गार्डर, OTR सब महंगा हो गया। लोहे की कीमतें बढ़ने पर आयरन मर्चेंट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए। तामीराती मंसूबों की लागत भी बढ़ गई। जो चीज ऑर्डर पकड़े ना अगले दिन उनका रेट दुगना जा खड़ा होंगे। ऑर्डर पकड़न दिल नहीं आता। असा कोशिश करें कि सारा सिलसिला चलता रहे वजे, सारे रोजगार चलता रहे वजे, समझ नहीं आती ऑर्डर पकड़ू कि ना पकड़ू। मजदूर तबका है, गेट जाले ना कम करने मजदूर जेले लुआ गिनण वेंदे ते महंगा होंदे। ये महंगाई की वजह के कारोबार सारे मजदूर तबका ठप थी गया कारोबार। वज़ीर आज़म साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द महंगाई पर कंट्रोल करें और हम बहुत तंग है, इधर मजदूर आदमी है। बराए मेहरबानी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस महंगाई पे कंट्रोल करें। रहीमिया खां में भी सरिया महंगा हो गया। गरीब शहरियों के ख्वाब बिखर गए। अपना घर बनाना नामुमकिन हो गया। डिस्ट्रिक्ट बार ने महंगाई के खिलाफ जुमे को एहतजाज का ऐलान कर दिया। मिर्जा अमीन खान एडवोकेट का कहना था कि अवाम को रिलीफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। सरिया है जिसके जो मेन एक एटम होता है घर बनाने के लिए, वो उन्होंने 7,000 रुपया फी टन महंगा कर दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये घर किस तरह बनेंगे? जो ये बेचारे खुद अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी तनख्वाहों की बचत करके वो घर बनाना चाह रहे थे, इस सूरत हाल के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये घर नहीं बनेंगे। अब पिछले फ्राइडे पे भी हमने प्रोटेस्ट किया था महंगाई के खिलाफ और इंशाल्लाह इस फ्राइडे को भी करेंगे, क्योंकि महंगाई जो है, जैसे आज इन्होंने रिसेंटली 7,000 टन जो है सरिया महंगा कर दिया है, ठीक है, तो इस लिहाज से जो है अवाम तो बिल्कुल पिस के रह गई है। मियांवाली में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अशिया खुरनोश के बाद लोहा भी महंगा हो गया। शहरी कहते हैं हुकूमत ने घर बनाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सरिये की कीमतें बढ़ने से तामीराती शोबे से मुंसलिक बिजनेसमैन और बिल्डर्स भी परेशान हैं। हुकूमत को टैक्सेस में कमी के साथ मुस्बत हिकमत अमली मुरत्तब करना होगी। किसान दोस्त हुकूमती दावे हवा हो गए। बहावलनगर में ज़राइयात की कीमतों में इजाफे से काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ गईं। आला हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। जहां आम आदमी महंगाई से सख्त परेशान है, वहीं काश्तकार भी मुश्किलात का शिकार हैं। पहले ही बिजली, खाद और स्प्रे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अब ज़राई आलात भी महंगे हो गए हैं, जिसके बायस गन्ने की फसल काश्त करना मुश्किल हो गया। काश्तकारों को कहना था कि गुज़श्ता साल हल की कीमत 90,000 थी, जो अब 1,30,000 रुपये हो गई है, जबकि रोटावेटर मशीन 1,30,000 से बढ़कर 1,70,000 रुपये हो गई है। इसी तरह किराया 50,000 से बढ़कर 65,000 और थ्रेशर की कीमत 4,80,000 से बढ़कर 6 लाख रुपये हो गई है। रिपेयर मशीन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,40,000 और ओवरलैंड रिजर्व की कीमत 6 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई है, जबकि ट्रॉली 4,50,000 रुपये से बढ़कर 6,50,000 रुपये की हो गई।
अंडे का फंडा अब नहीं चलेगा। जी हां, गंदे अंडों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लोधरा में जलालपुर रोड पर एक गोदाम पर छापा मारकर वहां महफूज किए गए 5000 गंदे अंडे कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए। गंदे अंडों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लोधरा में जलालपुर रोड पर एक गोदाम में छापा मारकर वहां महफूज किए गए 5000 गंदे अंडे कब्जे में लेकर तल्फ कर दिए हैं। उठाकर फेंक दो बाहर, जो भी अंडे हैं गंदे। जैसे गंदे अंडे इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसान में हैं, बिल्कुल वैसे ही इंसानों में मौजूद कुछ गंदे अंडे मुआशरे को बर्बाद कर देते हैं। लोधरा में दर्जनों नहीं बल्कि हजारों गंदे अंडे एक ही जगह इकट्ठे किए गए, जिसका मकसद अपने थोड़े से फायदे के लिए अवाम को बड़ा नुकसान पहुँचाना था। लेकिन भला हो पंजाब फूड अथॉरिटी का, जिन्होंने बर वक्त छापा मारकर 5000 गंदे अंडों को कब्जे में लेकर तल्फ कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अंडे फंगस ज़दा और टूटे हुए थे, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेकरियों पर सप्लाई किया जाना था, जहां इन्हें केक्स और बिस्किट्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाना था। खराब अंडे रखने पर स्टोर को 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। मुजफ्फरगढ़ रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 600 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया है। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के दौरान 600 लीटर मिलावटी दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई जीटी रोड मुजफ्फरगढ़ पर नाका लगाकर की गई। दूध मुजफ्फरगढ़ और मुज़ाफ़ात में सप्लाई किया जाना था। तर्जुमान का कहना था कि मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम खुद भी पंजाब फूड अथॉरिटी के करीबी ऑफिस से मुफ्त दूध टेस्ट करा सकते हैं। पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन बोझ भरने लगी। पंजाब हुकूमत अब सरकारी नौकरियां पेंशन फ्री देगी। महकमा खजाना पंजाब ने पेंशन के मुतालिक इस्लाहात पर मजीद वर्किंग शुरू कर दी है। नवे शाहराह लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जहां दीगर मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया गया, वहीं पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी बहस हुई। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने अब रेगुलर पोस्टों पर भर्तियां भी पेंशन फ्री करने की तजवीज़ दे दी है, जिस पर मजीद काम भी हो रहा है। पंजाब में सरकारी भर्तियों के लिए ज़्यादातर तरजीह कॉन्ट्रैक्ट को दी जाएगी और इन्हें सिर्फ तनख्वाह और अलाउंसेस ही दिए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि पेंशनर्स पॉलिसी तब्दील करने के लिए बाकायदा काबीना से मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि पेंशन की मद में सालाना 10 से 15% इजाफे होने से सूबाई खजाने पर बोझ पड़ रहा है। नो वैक्सीनेशन कार्ड, नो एंट्री। मियांवाली में कोरोना एसओपी सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मरीजों के लवाहिकीन को डीएचयू अस्पताल में एंट्री गेट पर रोक दिया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखी। कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली आने वाले शहरी और मरीजों के लवाहिकीन रुल गए। अस्पताल इंतजामिया ने वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर मरीजों के लवाहिकीन को मेन एंट्री गेट पर रोक दिया। बजूर खवातीन शदीद परेशान। शिकायत इन्ना पहले इन्ना हक बनते सारा को अपनी चीज नाल घिन किया कितने कितने लोग बड़ी मुश्किल नाल लोग वापस वेंदे किराए भर के गरीब आदमी मजदूरी करके छोड़ के आए बच्चन स्कूलों घिन के आए अंदर वञण जी इजाजत को नहीं सिर्फ वैक्सीन कोरोना दी कार्ड दी वजह तो हां ते अंदर नहीं वञण दे ना कार्ड को नहीं बना वैक्सीन ते लगा चुकिया भाई और के करा उधर दिक्कत तो गिनदे खले हार जाते दिक्कत ये गिनदे खले गरीब आदमी आवा तो किदे बिया। खवातीन का कहना था कि वैक्सीनेशन मुकम्मल है मगर कार्ड साथ लाना भूल गईं। उन्होंने कहा कि पाबंदी से कबल आगाही जरूरी थी। अब मुतअद्दिद मरीज बिना चेकअप वापस चले गए हैं। गुजराले तो आए हैं, टीके लगे हुए ने, मरीज यही थाई सानू अपने आप ਨੂੰ टीके लगे हुए ने, कार्ड घर पे आए कैसा परेशान खलोते। पहली डोज मुकम्मल करने वाले चंद मरीजों और शहरियों को अस्पताल जाने की इजाजत भी दी गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला। 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों पर आयद पाबंदी खत्म। एचईसी ने यूनिवर्सिटियों में 2022 तक 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों की इजाजत दे दी। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज 3 जून 2022 तक 2 साल एमए एमएस डिग्री में दाखिला दे सकती है। हायर एजुकेशन कमीशन ने रवां साल मार्च में 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों पर पाबंदी लगाई थी। कोरोना के बायस तलबा को सहूलत देने के लिए 2 साल एमए डिग्री बहाल की गई है। एटीसी के मुताबिक बीए में दाखिलों के लिए तारीख में 2019 तक तौसी की गई थी और उन तलबा को 2 साल एमए डिग्री में दाखिलों की सहूलत देने के लिए मज़कूरा फैसला किया गया था। एटीसी की तरफ से पाबंदी खत्म होने के बाद रवां साल भी एमए में दाखिले किए जाएंगे।
وارلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ پنجاب بھر تک بڑھانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے وارلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ پھیلانے کی منظوری دے دی ہے۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی پنجاب کی تاریخی عمارت کی بحالی کا کام کرے گی۔ ملتان اور ڈیجی خان میں تاریخی عمارتوں کو بحالی کا کام جاری ہے۔ تاریخی عمارت کی بحالی کے لیے بجٹ محکمہ خزانہ جاری کرے گا۔ تاریخی عمارات کی بحالی کے لیے بجٹ محکمہ فینانس جاری کرے گا۔ ملتان اور ڈیجی خان میں تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام کرے گا۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی پنجاب کی تاریخی عمارات کی بحالی کا کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے وارلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلانے کی منظوری دے دی ہے۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب بھر تک بڑھانے کی منظوری ہو گئی۔ ملتان انتظامیہ کی نااہلی شراب نوشی کے کیسز بڑھنے لگے۔ 4 ماہ کے دوران مختلف تھانوں میں 400 کے قریب مقدمات درج کیے گئے۔ ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ حکام کی مبینہ غفلت، معاشرے میں غیر قانونی سرگرمیاں بڑھنے لگیں۔ شراب نوشی اور شراب فروشی کے کیسز میں خوفناک اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران مختلف تھانوں میں 400 کے قریب مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ 196 کیسز میں سزائیں، 2 ملزمان بری جبکہ 23 ملزمان کو پروبیشن پر بھیجا گیا۔ شراب کے حوالے سے جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں پروسیکیوشن کی ویکنس رہ جاتی ہے، جن کا وہ فائدہ جو ہے وہ ملزمان اٹھاتے ہیں اور کورٹ سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کورٹ کے ڈیٹا کے حوالے سے بات کریں تو اب تک سینکڑوں مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے، جس میں سے 196 جو ہے ان کی کنوکشن ہوئی اور وہ معمولی سی سزائیں دی گئی ہیں، 2 بری کر دیے گئے اور باقیوں کو جو ہے وہ پروبیشن پہ اور پلنٹی ان کو وہ کر دیا گیا۔ شراب کے مقدمات میں ملوث 172 ملزمان کو 1,91,000 سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ 4 ماہ میں 360 چالان عدالتوں میں بھجوائے گئے۔ 128 کیسز زیر التوا ہیں۔ ہماری جو پولیس ہے یہ جب کریک ڈاؤن کرتی ہے تو یہ فارمل کریک ڈاؤن کرتی ہے۔ جب آپ کریک ڈاؤن کرنے پر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اوریجن کدھر ہے، اور بڑے بڑے جو اس وقت ملتان میں یا کسی بھی سٹی میں جو بڑے بڑے گروہ کام کر رہے ہیں تو پولیس کو علم میں ہوتی ہے، اگر وہاں کریک ڈاؤن کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اس ناسور سے ہم جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ جون میں 144، جولائی میں 82، اگست میں 52 اور ستمبر میں 116 مقدمات درج ہوئے۔ قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ سخت سزائیں مقرر کرنے سے اس مکروہ دھندے سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ جوہر آباد کے لنڈا بازار میں آتشزد کی 10 دکانیں جل گئیں، 3 کروڑ روپے کا نقصان۔ ریسکیو نے 3 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ جوہر آباد غلہ مارکیٹ لنڈا بازار کی دکانوں میں آتشزدگی سے کروڑوں روپے کا سامان جل گیا۔ متاثرہ تاجروں کا کہنا تھا کہ سارا سامان قرض پر اٹھایا تھا جسے بیچ کر پیسے دینے تھے۔ تقریباً 3 کروڑ روپے کا سامان جل گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا، گھر چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ حکومت ہماری مدد کرے۔ کرپشن کی شکایات پر ڈی آئی جی جیل خانہ جات محسن رفیق کا نوٹس۔ ملتان میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نوید گجر کو 1 سال سروس ضبط کرنے کی سزا دے دی ہے۔ نوید گجر کے خلاف کرپشن کی انکوائری چل رہی تھی۔ کرپشن کی شکایات پر ڈی آئی جی جیل کا نوٹس۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ڈی جی خان جیل کی 1 سال کی سروس ضبط کر لی گئی ہے۔ نوید گجر کے خلاف کرپشن کی شکایات پر انکوائری کی جا رہی تھی۔ جیل حکام کے مطابق کرپشن ثابت ہونے پر ڈی آئی جی جیل نے احکامات جاری کیے۔ نوید گجر کے تبادلے کی سفارش بھی کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان میں اکمل خان کا جوڈیشل کمپلیکس جلال پور کا دورہ، میڈیکل ڈسپنسری، سہولت سینٹر اور کلائنٹ شیڈ کا افتتاح بھی کیا۔ کہا کہ آن لائن جوڈیشل ریکارڈ فراہم ہونے سے عوام کو سہولت ملے گی، ججز بر وقت فیصلوں کو یقینی بنائیں۔ جی ہاں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان محمد اکمل خان کا جوڈیشل کمپلیکس جلال پور کا دورہ، میڈیکل ڈسپنسری، سہولت سینٹر اور کلائنٹ شیڈ کا افتتاح کیا۔ کہا آن لائن جوڈیشل ریکارڈ فراہم ہونے سے عوام کو سہولیات ملیں گی، ججز بر وقت فیصلوں کو ختم کریں۔ ملتان میں یونیسیف برٹش کونسل کے وفد کی لوکل گورنمنٹ آفس آمد، وفد کی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر سے ملاقات اور بلدیاتی سسٹم پر گفتگو بھی کی گئی۔ ملتان میں یونیسیف برٹش کونسل کے وفد کی لوکل گورنمنٹ آفس آمد ہوئی، وفد کے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر سے ملاقات اور بلدیاتی سسٹم پر گفت و شنید بھی ہوئی۔ ڈی جی پاپولیشن ملک عبداللہ کا لیا کا دورہ، مختلف اسپتالوں میں کرونا ویکسین لگانے کے عمل کو چیک کیا اور ڈی سی آفس میں میٹنگ کی صدارت بھی کی۔ مزید بات کر لیتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد، بتائیے گا۔
जनरल पॉपुलेशन मोहम्मद मालिक अब्दुल्ला ने आज लिया का दौरा किया और दौरे के दौरान यहाँ पर कमेटी रूम के अंदर मीटिंग की सदारत भी की। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल और दीगर जो अफसरान थे पॉपुलेशन और इसके साथ सीओ हेल्थ और दीगर अफसरान ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर डीजी पॉपुलेशन को ब्रीफिंग भी दी। डीजी पॉपुलेशन से बात करते सर, आज की विजिट के हवाले से फरमाइएगा सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज सुबह तकरीबन 11 बजे डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुआ हूँ और मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स मैंने चेक किए हैं, देखे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में हेल्थ डिपार्टमेंट ने और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। अपने टारगेट्स जो ज़िले को मिले हुए हैं उनको ये अचीव करने में इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएंगे। अभी टारगेट्स के बिल्कुल करीब हैं ये। और इनका जो अगर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंपैरिजन करें तो ये दूसरे नंबर पे पूरे पंजाब में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर शो हो रही है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है। कुछ पॉपुलेशन वेलफेयर का रोल मैंने थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है और आई होप कि ये कैंपेन की जो हमारी डेडलाइन डेट है 15 नवंबर तब तक ये इंशाल्लाह बल्कि उससे पहले ये टारगेट अचीव कर लेंगे। बिल्कुल पंजाब के अंदर दूसरा नंबर है जिला लिया का वैक्सीनेशन के हवाले से और यहाँ पर MP लाला तहर रंधावा और दीगर जो यहाँ पर अफसरान मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं सर, आज की विजिट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खुसूसी तौर पर DG पॉपुलेशन वेलफेयर मालिक मुल्ला साहब को यहाँ लिया की मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन के लिए भेजा है कि कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन को मॉनिटर करें। तो इन्होंने THQ चौक आजम का दौरा किया है और THQ चौबारा का दौरा किया है और पॉपुलेशन वेलफेयर के जो सेंटर बने हैं उनको भी इन्होंने मुआयना किया है। आज रात भी इधर ही हैं और कल भी ये फील्ड में निकलेंगे और हमारे जो स्टेशंस बने हुए हैं उनको चेक करेंगे। हमने उनको सारे अपनी प्रोग्रेस दिखाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि उन्होंने अपने इत्मीनान का इजहार किया। इसको मजीद भी बेहतर जी बिल्कुल इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है और DG साहब कल जो है वो भी कल भी लिया के मुख्तलिफ सेंटर्स का विजिट करेंगे। सही, जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना के साहबजादे और टिकट होल्डर आसिफ रफीक रजवाना और उस्मान खान बाबर की सराइकी शायर शाकिर शुजाबादी से नेशनल हस्पताल मुल्तान में मुलाकात। आसिफ रजवाना ने पार्टी कायद नवाज शरीफ की जानिब से फूल और नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलाज मुआलजत की भी पेशकश की गई। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिएगा। साबिक गवर्नर पंजाब के साहबजादे लीगी टिकट होल्डर आसिफ रफीक रजवाना और लीगी रहनुमा उस्मान खान बाबर की जानिब से सराइकी वसेब के मुमताज़ शायर शाकिर शुजाबादी की नेशनल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इयादत भी की गई है। उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर और साबिक गवर्नर रफीक रजवाना की जानिब से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। इस वक्त मौजूद पार्टी रहनुमा मौजूद में बात करेंगे। आसिफ साहब, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को कि उनको जो है वो फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया है और क्या पैगाम पहुँचाया पार्टी ने? देखें जी, शाकिर शुजाबादी साहब बिलाशुबा इस खित्ते के बहुत बड़े शायर हैं और पाकिस्तानी हीरो है और हमारे इस खित्ते की पहचान है। वो जब रील हुए पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा थे तब भी उन्होंने इलाज के लिए काफ़ी कोशिश की और किया भी सही जो मुमकिन था। तो अब भी जब बीमार हुए तो पैगाम आया अपना कि जो है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से और कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि मियाँ साहब कह रहे हैं खसूसी जाएँ और हमारी तरफ से उनकी इयादत करें। रजवाना साहब ने, मेरे वाल साहब ने भी कहा। हम गए, उनके लिए नेक ख्वाहिशात लेके गए, नेक दुआएं लेके गए। मुस्लिम लीग रहनुमाओं की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और साबिक गवर्नर रफीक रजवाना की जानिब से की तरफ से जो है वो शाकिर शुजाबादी को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया गया और साथ साथ जो है वो लीगी क़यादत की जानिब से शाकिर। जुनेद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर की तरह भावलनगर में भी 15 नवंबर से 27 नवंबर तक खसरा और रुबेला से बचाव के लिए कौमी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में महकमा हेल्थ के तहत तमाम आगाही सेमिनार भी मुनाकिद हुआ है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। जी कासिम, बताइएगा। रुबेला से बचाव के लिए 15 से 27 नवंबर तक कौमी मुहिम जो वो शुरू होने जा रही है। तो इस सिलसिले में एक आगाही फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भावनगर के जो हाल है यहाँ पर एक सेमिनार मुनक्किद किया जिसमें जो CEO हेल्थ डॉक्टर असफर यार खान समेत जो है महकमा हेल्थ के अफसरान और डॉक्टर साहबान के अलावा सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तो मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर असफर यार साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस मौके पर आप क्या आगाही पैगाम देने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि हमने ख़ुसूसी तौर पे मुल्क पाकिस्तान में अपने बच्चों को जो ख़तरनाक बीमारियां हैं जिसमें खसरा है और रुबेला है और पोलियो है,
इन 3 बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत देने के लिए 15 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक पूरे मुल्क में खसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसमें महकमा सेहत की टीमें तमाम देहात में, गली मोहल्लों में, हर जगह पे स्कूलों में जाके तमाम वो बच्चे जो 9 माह से लेकर 15 साल तक की उम्र के हैं, उनको इन मूज़ी बीमारियों से महफूज बनाने के लिए उनको हिफाजती टीके लगाएंगे और पोलियो के ड्राफ्ट पिलाएंगे। ज़िला बहावलनगर में हमने कोई 4000 के करीब लोग इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं और 12,56,000 बच्चों को इस कैंपेन में हिफाजती टीका लगाए जाएंगे। बिल्कुल 12 लाख से ज़ायद बच्चों को जो है वो हिफाजती टीके जात लगाए जाएंगे। ये थे सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार खान साहब, जो कि आज के सेमिनार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंतजामात मुकम्मल किए जाए। रहीम यार खान के स्कूलों के तलबा और तालिबात हो जाएं तैयार। कल सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी के लिए होंगे इंतखाबात। हर तालिब इल्म डालेगा वोट। डीओ सेकेंडरी कस्तूराजी शाद कहते हैं इलेक्शन के इंतजामात को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाएगा। आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान कल होंगे इलेक्शन। डीईओ सेकेंडरी कस्तूराजी शाद कहते हैं 6ठी से 12वीं क्लासेस के तलबा और तालिबात के माबैन सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के लिए पोलिंग कराई जाएगी। क्लासेस के तलबा और तालिबात बतौर वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। हर क्लासेस की नुमाइंदगी एक तालिब इल्म किया करेगा, जिसके लिए क्लासेस में वोटिंग होगी। 3 तारीख को इंशाल्लाह हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं और ये वो बच्चे होंगे जो इलेक्शन लड़ सकेंगे जिनकी काबिलियत ये होगी कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए होंगे अपने स्कूलों में बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से और 8वीं वाले पैक के रिजल्ट के हिसाब से, तो वो हिस्सा ले सकेंगे और वो किरदार भी उनका अच्छा हो, जो रिस्पॉन्सिबल भी हों और फर्माबरदार भी हों। डीईओ सेकेंडरी कस्तूराजी शाद का कहना था कि तमाम स्कूलों के हेड्स को इलेक्शन के इंतजामात तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। कल से स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के लिए इलेक्शन। जनूबी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन जनूबी पंजाब में तलबा तंजीमों के क़याम के लिए हो रहे हैं। स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाई जाएंगी। मजीद जानेंगे लिशबा आसिफ से। लिशबा बताइएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर में कल से स्टूडेंट यूनियन काउंसिल इलेक्शन का इनेकाद कराया जाएगा। तमाम सरकारी स्कूलों में इलेक्शन के थ्रू ही जो बच्चे होंगे स्कूल में पढ़ने वाले, वो अपने क्लास फेलोज में से, अपने स्कूल के बच्चों में से ही सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को मुंतखब करेंगे। अब इस इलेक्शन से इन बच्चों को क्या फवाइद होंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आखिरकार ये इलेक्शन क्यों करवाया जा रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डीओ सिटी स्कूल सुल्ताना असलम राना। इनसे जान लेते हैं तफसीलात। स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों के अंदर यूनियंस बनाने का, कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए और अदारों में नसाबी के साथ साथ जो गैर नसाबी सरगर्मियां हैं वो हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। स्टूडेंट काउंसिल और के थ्रू एक स्टूडेंट यूनियन दे रहे हैं, जिसमें सदर होगा, नायब सदर होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा और सेक्रेटरी होगा। वो बच्चों के मसाइल को अदारे के अंदर ही हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कल तमाम स्कूलों में, जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में ये इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन का यही मकसद है कि बच्चों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसे और उभारा जाए और जितने भी बच्चों के मसाइल होंगे स्कूल में पढ़ने वाले, वो उनमें से ही एक लीडर होगा। लिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहार सेमेस्टर 2021 के तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। MA, MEd, MSc और MBA के इम्तिहानात 2 दिसंबर से शुरू होंगे। जल्द ही रोल नंबर स्लिप्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहार सेमेस्टर 2021 की तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। MA, MEd, MSc और MBA के इम्तिहानात 2 दिसंबर से शुरू होंगे। जल्द ही रोल नंबर स्लिप्स भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा MNA अमजद अली खान ने खुली कचहरी लगाई। साइलिन की शिकायत के फौरी इजाले का हुक्म भी दिया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुर्रम शहजाद भी मौजूद थे। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। दिफा MNA अमजद अली खान का कहना था कि अवाम को हर सतह पर सहूलियात फराम की जा रही हैं। मियांवाली के शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करने के लिए खुली कचहरियों का दायरा कार वसी किया जा रहा है। इसी तरह हम इसको जो है दायरा कार बढ़ाते हुए हर इलाके के अंदर जाएंगे, जैसे पिपला है, ईसा खैल है, दाऊद खैल है, मूसा खैल है, या हमारे फार फलांग एरियाज है। मतलब कोशिश करना है कि लोगों
को जो मसाइल दरपेश हैं या उनको जो कोई जेन्युइन इशूज हैं। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खुर्रम शहजाद का कहना था कि तमाम अफसरान को एक छत तले इकट्ठे करने का मकसद अवामी शिकायत का फौरी अजाला करना है। सारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट के महकमे हैं, जैसे MNA साहब ने बताया है, वापडा, सुई गैस वगैरह, तो वो भी इधर बैठे हुए हैं कि इसमें कोई डिले नहीं आता, चीज़ें प्रोसेस में वो टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे सारे पटवारी रेवेन्यू का अमला इधर ही बैठा हुआ है, इधर ही फैसला होता है और इधर ही उसको रिलीफ मिल जाता है। शहरियों ने रेवेन्यू खुली कचहरी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। 14 नवंबर को सजने वाले स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरकारी स्कूलों में टीमों की सिलेक्शन शुरू हो गई। अलिशा की ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स गाला की तैयारियां जारी। मुल्तान के 650 स्कूलों से हॉकी टीमों की सिलेक्शन शुरू हो गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से फोकल पर्सन भी मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट से लड़के स्कूलों से बेस्ट जो उनकी चॉइस थी, 5-5, 6-6 लड़के लेकर जो पहले सिलेक्शन हुई, उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन होने जा रही है। उसमें हम लोग 16 प्लेयर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट जो इनका मेगा इवेंट है स्कूलों का, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। मुस्लिम हाई स्कूल में टीम की सिलेक्शन के लिए तमाम बच्चों का ट्रायल हुआ। मुल्तान की टीम के लिए जामा आलूम से 3, बोधला टाउन स्कूल से 1, मुस्लिम हाई स्कूल से 3, समरा पब्लिक स्कूल से 2 और कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से 3 खिलाड़ी मुंतखब हुए। बाकी तो खेल खेलते ही हैं, लेकिन इस दफा हॉकी भी खेल रहे हैं और हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि हम हॉकी सीखने चाह रहे हैं और जो हमारे कोच हैं बड़े, हमारे पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उनकी भरपूर काविशें हैं बड़ी हमारे ऊपर। मैं डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल की टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ। हमारे मैच 9 से लेकर 14 तक हैं और मुझे कोशिश है, मेरी उम्मीद भी है कि मैं अच्छा खेलूंगा और अपने मुल्क का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगा। फोकल पर्सन स्पोर्ट्स इमानुल्लाह का कहना था कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। मुंतखब टीम पहले डिवीजन फिर सूबाई सतह पर मैचेस खेलेगी। मुंतखब खिलाड़ियों का भी कहना था कि पहले सरकारी स्कूलों के बच्चों को ये मौके नहीं मिलते थे, इस बार एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन का सालाना स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। दूसरा मैच बेलदारों और लाइब्रेरी स्टाफ के दरमियान खेला जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और खिलाड़ियों की खूब हौसला अफजाई की। सुहेब गोरवानी की रिपोर्ट। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुलाजमीन का सालाना स्पोर्ट्स गाला जारी है। दूसरा मैच बेलदारों और लाइब्रेरी स्टाफ के दरमियान खेला गया। वाइस चांसलर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनाकाद किया जाता है। ये जो एक एक्टिविटी है ना, ये जो यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन होते हैं उसमें हमारे माली, बेलदार, स्वीपर, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट सारे लोग शामिल होते हैं और बड़े मजे से इसमें ये हिस्सा लेते हैं और इंजॉय करते हैं। वाइस चांसलर का कहना था कि कोरोना के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। नौजवान खिलाड़ी ढोल की थाप पर रक्स भी करते रहे। मेहमानों ने भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा। अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी है जो एम्प्लॉयज यूनियन सफदर भाई करवा रहे हैं और ये करवानी चाहिए, जिससे सारे एम्प्लॉयज को फायदा होगा, वो हेल्दी रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। बेलदारों और मालियों से लेकर एडमिन और सिक्योरिटी स्टाफ तक तमाम मुलाजमीन खेलों में हिस्सा लेंगे। तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान ने भी यूनिवर्सिटी के इस इकदाम को सराहा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान।